मृत आत्माओं का महल। पूरी विस्तृत डरावनी कहानी। गांव के किनारे सूखे पीपल के पेड़ों से घिरा एक पुराना महल खड़ा था। छत आधी टूटी हुई, खिड़कियों में लकड़ी के चटके हुए पल्ले और लोहे का बड़ा सा गेट जिस पर जंग ऐसे जम चुका था जैसे सदियों से किसी ने छुआ ही न हो। गांव के लोग कहते थे उस महल में कदम रखते ही इंसान का साया भी वापस नहीं आता। और वजह थी लाल जोड़े वाली औरत जिसका चेहरा आधा जला था और आंखें अंगारों की तरह चमकती थी। शुरुआत 3 दोस्तों का फैसला, अर्जुन, राघव और विक्रम। ये तीनों बचपन से इस महल की कहानियां सुनते आए थे, पर जैसे जैसे बड़े हुए उन्हें लगा कि ये सब सिर्फ बुजुर्गों की डराने वाली बातें हैं। एक रात गांव के मेले से लौटते वक्त विक्रम ने शराब के नशे में कहा, क्यों ना आज इस महल का सच जान लें, देखेंगे चुड़ैल सच में है या सब डोंग है। राघव ने हंसते हुए जोड़ा, हाँ चलो, वैसे भी जिंदगी में थोड़ी रोमांच की कमी है। अर्जुन हिचकिचाया, लेकिन अगर सच में कुछ हुआ तो? विक्रम ने आंख दबाकर कहा, डरपोक कहीं का, बस एक रात है और फिर जिंदगी भर डींगे हाकेंगे। रात 2 बजे महल का गेट चांद बादलों में छुपा था। हवा में अजीब सर्दी थी। तीनों जैसे ही गेट के पास पहुंचे वो अपने आप चीं कर की आवाज के साथ खुल गया। राघव ने डर छुपाने के लिए मजाक किया, लगता है चुड़ैल ने हमारा स्वागत किया है। पर अर्जुन ने देखा गेट के पीछे की अंधेरी गलियारे में एक परछाई फिसलकर गायब हो गई थी। अंदर की खामोशी, महल के अंदर बदबू, सीलन और गाढ़ी खामोशी थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं जिनकी आंखें मानो उन्हें देख रही हों। विक्रम ने एक जर्जर खिड़की खोली। बाहर सिर्फ सूखा पीपल जिसकी डालें हवा में किसी बूढ़ी औरत के बालों की तरह हिल रही थीं। अचानक ऊपर की मंजिल से पायल की धीमी छन छन सुनाई दी। अर्जुन ने रुककर कहा, तुमने सुना? राघव बोला, हाँ, लेकिन यहां तो कोई नहीं है, है ना? आईने का सच सीढ़ियां चढ़ते ही उन्हें एक बड़ा हॉल मिला। बीच में एक टूटा फूटा आईना पड़ा था जिस पर धूल जमी हुई थी। विक्रम ने मजाक में कहा, चलो देख लेते हैं चुड़ैल कितनी सुंदर है। पर जैसे ही अर्जुन ने आईने में देखा, उसके पीछे लाल जोड़े वाली औरत खड़ी थी। चेहरा आधा जला हुआ, होंठ काले और आंखें जैसे जलते अंगारे। उसने धीमे, लगभग फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम लौट नहीं सकोगे। अर्जुन पलटा, वहां कोई नहीं था, लेकिन आईने में वो अब भी खड़ी थी और हर पल और करीब आती जा रही थी। बंद होते दरवाजे और फुसफुसाहटें अचानक हॉल के सारे दरवाजे धड़ाम धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गए। कमरे में चारों ओर से फुसफुसाहट, हमें मुक्त करो, हमें मुक्त करो। दीवारें जैसे कांप रही थीं, फर्श में दरारें बनने लगीं। नीचे से काले धुएं का गुबार उठा और उसमें से एक हड्डियों जैसा पतला बूढ़ा तांत्रिक वेतालनाथ उभर आया। उसने डरावनी हंसी में कहा, अब तुम्हारी आत्माएं मेरी होंगी। साधु का आगमन तभी महल का बड़ा दरवाजा टूटते हुए खुला। गांव का प्रसिद्ध साधु आचार्य त्रिलोचन अंदर आया, हाथ में त्रिशूल, आंखों में गुस्से की आग। अरे दुष्ट आत्मा, इन निर्दोषों को छोड़ दे। उसने मंत्रोच्चार शुरू किया, क्लीं कालिकाय नमः। मंत्रों की गूंज से लाल जोड़े वाली चुड़ैल चीखने लगी। वेतालनाथ और चुड़ैल दोनों धुएं में बदलकर जमीन में समा गए। महल में शांति लौट आई, या ऐसा सबको लगा। महीनों बाद लालच का नया मेहमान, कई महीने बाद शहर से एक व्यापारी महेंद्र गांव आया। उसे खबर मिली कि महल में खजाना छुपा है। गांव वालों ने चेताया, वहां मत जाना, वहां सिर्फ मौत है। पर महेंद्र ने हंसते हुए कहा, खजाने के लिए डरना कैसा, मैं तो जाऊंगा। रात को वो अकेला महल में घुसा। गेट ने फिर वही डरावनी चीं कर की आवाज निकाली। अंदर पहुंचते ही उसने देखा बीच हॉल में राख और हड्डियों का ढेर पड़ा था। चुड़ैल की वापसी जैसे ही उसने राख को हाथ लगाया, जमीन कांपी। काले धुएं से लाल जोड़े वाली औरत प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा पूरा जला था और आंखों में काले धुएं की लटें घूम रही थीं। उसने कहा, साधु ने मुझे बांध दिया था पर पूरी तरह मुक्त नहीं किया। तुमने वो ताला तोड़ दिया, अब मैं और शक्तिशाली हूं। महेंद्र चीखा भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसकी चीखें महल में गूंजती रहीं और सुबह खिड़की में 6 आकृतियां दिखाई दी, लाल जोड़े वाली, अर्जुन, राघव, विक्रम, वेतालनाथ, वरना अब महेंद्र। सभी की आंखें लाल थीं। रहस्य और गहराता है उस रात गांव में अर्जुन की मां ने सपना देखा। अर्जुन, राघव, विक्रम महल में खड़े हैं और उनके पीछे एक और साया है जिसकी आंखें इंसान की नहीं, सर्प की थीं। जब आचार्य त्रिलोचन वापस लौटे और महल देखा,
उनका चेहरा पीला पड़ गया। ये अब सिर्फ एक आत्मा का घर नहीं, अंधकार का द्वार बन चुका है। अगर इसे रोका नहीं गया तो पूरा गांव इसमें समा जाएगा। महल की खिड़कियों से लाल रोशनी निकलने लगी और हवा में फिर वही पायल की छन छन गूंज उठी। इस बार वो पूरे गांव में सुनाई दे रही थी।